गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 26 की, लेसन नंबर 26 की बात कर रहे थे। ठीक है, 26 नंबर में हमने जो है नर्वस सिस्टम आपके चैप्टर था, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपके चैप्टर का नाम था। इसमें हमने तंत्रिका तंत्र जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने दो बात की थी, एक तो ब्रेन की और दूसरा इसके अंदर आता है स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु। ब्रेन की हमने विस्तार से बात कर ली, यह हमारा पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी बात करने वाले हैं? स्पाइनल कॉर्ड की बात जो है वो करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसकी बात करते हैं तो बता देता हूं, जो मस्तिष्क का अंतिम भाग था जिसका क्या नाम था? मेडुला ओब्लांगेटा। क्या नाम था? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये भाग जो है मस्तिष्क का लास्ट पार्ट था, ये हमने पढ़ा था। मस्तिष्क का क्या था? अंतिम भाग यही था, मेडुला ओब्लांगेटा, जिसकी हमने बात की थी। तो मेरुरज्जु है वो यहाँ से प्रारंभ होकर जो है संपूर्ण जो रीढ़ की हड्डी है उसकी लंबाई में स्थित होती है, अर्थात कमर तक ये है स्थित होती हैं। इसके ऊपर भी वही तीन तानिकाएं व झिल्लियाँ होती हैं जो मस्तिष्क पर होती हैं। कौन कौन सी तीन तानिकाएं? कौन सी बात की थी हमने? ब्रेन के अंदर तीन तानिकाएं मैंने ब्रेन के अंदर आपको बताई थी। एक तो बताई थी ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर बताई थी, एक आर्केनोइड, आर्केनोइड, और एक आपको पाईमेटर बताई थी। तीन दृढ़ तानिका, ठीक है, मृदु तानिका और जाल तानिका। आर्केनोइड क्या होती है? जाल तानिका। ये तीनों तानिकाएं ही इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी स्थित होती हैं। किस पे स्थित होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी स्थित होती हैं, इसके ऊपर भी जो है प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं, और इनके बीच का जो अवकाश होता है, इन तानिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है, उनके बीच भी जो सेरिब्रोस्पाइनल तल जो है वो भरा रहता है, ठीक है ना। पर मस्तिष्क जो द्रव था वो भरा हुआ रहता है। इसमें बाहर की ओर झिल्ली जो है वो ड्यूरामीटर होती है। बाहर की ओर कौन सी? ड्यूरामीटर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बात करें। और मध्य वाली झिल्ली को आर्केनोइड बोला जाता है, और आंतरिक झिल्ली को क्या बोला जाता है? पाईमेटर बोला जाता है, अर्थात मृदु तानिका बोला जाता है। अब अगर बात करें, वहाँ पे हमने सबड्यूरल कैविटी की भी बात की थी। तो सबड्यूरल कैविटी क्या थी? जो डी और ए के मध्य उपस्थित थी, अर्थात ड्यूरामेटर और आर्केनोइड के मध्य उपस्थित थी, उसे क्या बोला था? सबड्यूरल कैविटी बोला था। और यहाँ पर अगर बात करें दूसरी आर्केनोइड गुहा की, आर्केनोइड कैविटी की अगर बात करते हैं, तो आर्केनोइड कैविटी क्या होती है? ए एंड जो पी है इसके मध्य में उपस्थित गुहा को क्या कहा जाता है? आर्केनोइड एंड पाईमेटर के बीच में उपस्थित गुहा को क्या कहा जाता है? आपकी आर्केनोइड गुहा जो है वो कहा जाता है। इन दोनों गुहाओं के बीच में अगर बात करें तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है भरा रहता है, परिमस्तिष्क द्रव जो है वो भरा हुआ रहता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय के नाल के बीच में तथा उसके चारों तरफ बाहर श्वेत द्रव होता है। क्या होता है? श्वेत द्रव, अर्थात व्हाइट मैटर जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? व्हाइट मैटर पाया जाता है। तो ब्रेन के अंदर हमने बात की थी, ब्रेन में अंदर की तरफ क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ कौन सा होता है? जो ग्रे मैटर है वो होता है, अर्थात धूसर द्रव होता है। लेकिन यहाँ पर बात करें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या मेरुरज्जु के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? जो धूसर द्रव है ये भीतर की ओर होता है, और वाइट मैटर है ये क्या होता है? अंदर की ओर, बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अपोजिट होता है। क्या होता है यहाँ पे? अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है।
मेरुरज्जु के अनुपस्थ काट में धूसरधरों के झिल्ली के आकार दिखाई देता है, ठीक है। और दो सतह पर, दो पृष्ठ भ्रंग तथा दो अधर सतह पर जो श्रृंग है वेंट्रनल हॉर्न्स ये जो हैं बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तंत्रिका के स्वेंदी तंतु स्पाइनल कॉर्ड में पृष्ठ फिसर से तथा मोटर तंत्रिका अधर फिसर तथा पृष्ठ मूल अथवा अधर मूल से प्रवेश करते हैं, ठीक है। पृष्ठ सतह की छत पर एक सूजन होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की पृष्ठ सतह होती है। पृष्ठ सतह पर क्या होती है? सूजन होती है। पृष्ठ सतह पर क्या होती है? सूजन होती है। उस सूजन को क्या कहा जाता है? पृष्ठ गुच्छन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ गुच्छन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ गुच्छन उसको बोला जाता है। स्पाइनल तंत्रिकाओं के 31 जोड़े पाए जाते हैं। मेरु तंत्रिकाएं इससे निकलने वाली, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है उनके कितने जोड़े उपस्थित होते हैं? मानव शरीर के अंदर 31 जोड़ी स्थित होते हैं। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछा गया है। कितने जोड़ी होते हैं? 31 जोड़ी जो है वो स्थित होती हैं। मेरुरज्जु की सामान्य संरचना की अगर हम बात करते हैं, उसके अनुपस्थ काट की अगर बात करते हैं, तो उसका डायग्राम जो है वो इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हो। बिल्कुल इजी सा डायग्राम है इसका। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका जो डायग्राम होता है वो होता है। सिंपल अगर हम बात करें, ये जो भाग है भीतर वाला, ये गुस्सरदारों का होता है। किसका होता है? गुस्सरदारों का होता है। ये इसकी पृष्ठ श्रृंग होती है, ठीक है। ये इसकी अगर बात करें तो कायिक स्वेंदी केंद्र यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे कायिक स्वेंदी केंद्रक होता है। क्या होता है? कायिक स्वेंदी केंद्रक होता है। कायिक चालक तंत्रिका की बात करते हैं तो ये क्या होती है? कायिक चालक तंत्रिका होती है। इसके अलावा अगर बात करें अधर श्रृंग, ये हो गया, इसका ऊपर पृष्ठ हो गया, नीचे अधर श्रृंग हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सूजन मैंने आपको बताया था, ये वो है, इसको क्या बोला था हमने? पृष्ठ गुच्छन बोला था। तो ये क्या है? मेरुरज्जु का टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु की सामान्य बातें हो गई, ये काम क्या करता है, मेरुरज्जु के कार्य जो हैं वो क्या होते हैं। फ्लेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, फ्लेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाने का कार्य करते हैं। गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाने का कार्य। किसको ले जाने का? प्रतिवर्त क्या होते हैं? जो भी सूचनाएं हैं उनको ले जाने का कार्य, रिफ्लेक्सेस जो है उनको ले जाने का कार्य करते हैं। 2 नंबर कार्य की अगर बात करते हैं तो ये त्वचा और पेशियों में स्वेंदी अवयवों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। जो भी त्वचा एंड जो मसल्स हैं, ठीक है ना, पेशियां जो हैं, उनसे जो भी आवेग हैं उनको कहाँ तक ले जाती हैं? ब्रेन तक पहुँचाती हैं। कहाँ तक पहुँचाती हैं? ब्रेन तक पहुँचाती हैं। इसके बाद बात करें 3 नंबर, तो मस्तिष्क अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैर तक ले जाती हैं। 4 नंबर अगर बात करें तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को केंद्र का काम करती हैं। मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करती हैं। इसमें भरा हुआ परिमस्तिष्क दरो है वो स्पाइनल कॉर्ड के भारी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। विविध पदार्थों के आवागमन एवं मस्तिष्क में उच्च दाब बनाए रखने का कार्य करती है। साथ ही अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी
करती हैं। किसका? अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करती हैं? कंट्रोल जो है वो करती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यह हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये 1 नंबर था। 2 नंबर था आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए प्यारे बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मैंने जब आपको चैप्टर शुरू करवाया था तब बताया था इससे 2 प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व और एक मैंने आपको बताया था स्पाइनल नर्व। एक तो क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं जो हैं वो इससे निकलती हैं। तो सभी तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलती हैं। इसमें ब्रेन, मस्तिष्क एंड मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नर्व होती हैं वो सब इसके अंदर क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को अगर हम बात करें, जो ब्रेन से नर्व निकलेंगी अर्थात तंत्रिकाएं निकलेंगी उनको क्या बोलेंगे? कपाल तंत्रिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपाल तंत्रिकाएं, या इनको आप लोग क्रेनियल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्रेनियल नर्व इनको बोल सकते हो। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को क्या कहा जाता है? मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है, अर्थात स्पाइनल नर्व जो है वो बोला जाता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कपालीय तंत्रिकाएं क्या होती हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ऐसी तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। मनुष्य में इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी इनकी जो है वो संख्या पाई जाती है। ये खोपड़ी से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? खोपड़ी से ये निकलती हैं। साथ ही बता देता हूँ, इन तंत्रिकाओं के प्रकार हैं वो कार्य के कारण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो तंत्रिकाएं स्वेदी, मोटर या प्रेरक एवं मिश्रित होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार मान सकते हैं हम, तंत्रिकाएं स्वेदी, मोटर या प्रेरक और तीसरा जो है मिश्रित। ठीक है। 3 प्रकार के ये जो हैं वो हो सकती हैं। इनके अलग अलग जो हैं 12 जोड़ी होती हैं इनके आधार पर। ठीक है। इनके आधार पर ये कितने जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी जो हैं वो होती हैं। इनकी बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो 12 जोड़ी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ, जिसमें 1 नंबर पे घ्राण तंत्रिका दे रखी है। कौन सी? घ्राण तंत्रिका, जिसका स्वभाव कैसा है? स्वेदी है। उद्गम स्तन, उत्पत्ति कहाँ होती है? घ्राण म्यूकस झिल्ली में। कहाँ होती है? घ्राण म्यूकस झिल्ली में होती है। और कार्य इसका क्या है? गंध को ग्रहण करना। कार्य क्या होता है? गंध। दूसरी है ऑप्टिक नर्व द्विक तंत्रिका, ये भी स्वेदी प्रकार की है। आंखों की रेटिना है उसमें पाई जाती है और दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। तीसरी है ओक्यूलोमोटर तंत्रिका, ये एक मोटर प्रकार की तंत्रिका होती है। कपाल तंत्रिका, जो नेत्र गोलक की चार पेशियां तासु ग्रंथि से उत्पन्न होती हैं और नेत्र गोलक की गति एवं आँख की पुतली के संकुचन का कार्य करती है। इसके बाद में 4 नंबर है ट्रोक्यूलियर तंत्रिका, यह भी एक मोटर चालक प्रकार की है और नेत्र गोलक की उत्तर तिरछी पेशियों से बनती है और नेत्र गोलक की गति का कार्य करती है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नेत्र गोलक। 5वें प्यारे बच्चों ट्राइजेमिनल तंत्रिका, ये एक मिश्रित प्रकार की है। ये मुख झिल्ली या त्वचा, चेहरा तथा होठ की पेशियों से बनती है और पेशीय गति तथा त्वचीय संवेदनाओं का कार्य करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर एब्डस तंत्रिका, ये क्या है? चालक प्रकार की होती है। पस रेक्टस आंख की पेशी से बनती है
और नेत्रगोलक की गति को कार्य करती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अगली फेशियल तंत्रिका, यह मिश्रित प्रकार की होती है। कार्य इसका गति, लार, श्रावण तथा स्वाद में होता है। 8 नंबर है ऑडिटरी तंत्रिका, स्वेंदी प्रकार की होती है, अंतःकरण में पाई जाती है, शून्य तथा संतुलन का कार्य करती है। 9वीं है ग्लोसोफेरिजियल, मिश्रित प्रकार की होती है। घर्षणी पेशीय जीभ तथा लार ग्रंथियों से उत्पन्न होती है, स्वाद निकलने व लार के श्रावण में का कार्य करती है। 10वीं है वेक्स तंत्रिका, मिश्रित प्रकार की है, आंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। 11 नंबर है स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका, चालक प्रकार की है, गर्दन तथा कंधों की पेशियों से उत्पन्न होती है और पेशियों की गति का कार्य करती है। 12 नंबर है हाइपोग्लोसल तंत्रिका, चालक प्रकार की होती है, जीभ की पेशियों से उत्पन्न होती है और जीभ की गति में सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने 12 जोड़ी अर्थात स्वेंदी जो है वो कितनी, 1 2 3 स्वेंदी, 3 जोड़ी क्या स्वेंदी। इसके अलावा मोटर की बात करें, मोटर चालक की बात करें तो 1 2 3 4 5 मोटर चालक कितनी हो गई 8, और लास्ट क्या बची जो मिश्रित थी वो कितनी होती हैं 4 जो है वो क्या होती हैं मिश्रित होती हैं, और इनके कार्यों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं दूसरी तंत्रिकाएं। दूसरी कौन सी हैं? 2 नंबर जो है वो है मेरु तंत्रिकाएं या रीढ़ तंत्रिकाएं, रीढ़ या मेरु तंत्रिकाएं। रीढ़ या मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो ये तंत्रिकाएं आपको पता है ये कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ऐसी तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती हैं क्या कहलाती हैं? रीढ़ या मेरु तंत्रिकाएं जो हैं वो कहलाती हैं। इनकी बात करते हैं तो ये मनुष्य में 31 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी मनुष्य के अंदर ये पाई जाती हैं। ये तंत्रिकाएं जो हैं मेडुला ओब्लांगेटा के पीछे हिस्से से लेकर जो कमर का भाग है वहाँ तक फैली रहती हैं। मेडुला ओब्लांगेटा से लेकर कहाँ तक फैली, कटी का मतलब होता है कमर, कहाँ तक फैली हुई रहती हैं? कमर तक फैली हुई रहती हैं। कटी वाले भाग से ये फूलकर हाथों और पैरों के लिए जाती हैं। मानव में कशेरुक दंड के प्रत्येक 2 कशेरुक से एक रीढ़ तंत्रिका अंतः कशेरुक अवकाशों से निकलती है। यह रीढ़ तंत्रिका पृष्ठ मूल से निकलकर आगे जाकर गैंग्लियन बनाती है। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये 31 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो आपको बता देता हूँ। 1 नंबर अगर हम बात करें तो गिरवा रीढ़ तंत्रिकाएं, गिरवा रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, दूसरी जो है वक्षीय छाती जिसे बोलते हैं। तीसरी जो है कटी मतलब कमर, कमर को जाने वाली। 4 नंबर त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं और 5 नंबर अनुत्रिक। इनकी बात करते हैं तो गिरवा रीढ़ तंत्रिकाएं 8 जोड़ी, कितनी 8 जोड़ी। वक्षीय सबसे ज़्यादा 12 जोड़ी। कटी कमर की बात करें तो 5 जोड़ी। त्रिक की बात करें तो 5 जोड़ी और अनुत्रिक की बात करें तो 1 जोड़ी। 8 12 20 20 30 और 1 31 जोड़ी होती हैं टोटल। अगर बात करें गिरवा रीढ़ तंत्रिकाओं की तो ये प्रथम कशेरुक से गिरवा कशेरुक के नीचे की तरफ होती हैं। वक्षीयों की बात करें तो वक्षीय कशेरुक के नीचे से दोनों तरफ होती हैं। इसी प्रकार ये जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यह आपका जो है प्रीदीय तंत्रिका तंत्र जो है नंबर बात करते हैं। और लास्ट हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? इस हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए बच्चों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो इसकी जो खोज है वो लेंगले नाम का एक वैज्ञानिक था। लेंगले कौन था? लेंगले नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज जो है वो की थी। क्या की थी? डिस्कवरी जो है वो की थी। ये जो होता है ऐसा तंत्र है जो पूर्णतया चालक तथा नियंत्रण रहित होता है। इसमें किसी प्रकार की मोटर एंड कंट्रोलिंग का जो सिस्टम है वो नहीं होता है। किसका? मोटर एंड
कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। ये अनैच्छिक पेशियों और ग्रंथियों को तंत्रिकाएं प्रदान करता है। किनको? अनैच्छिक पेशियों को क्या करता है? जो तंत्रिकाएं हैं वो प्रदान करता है। साथ ही गुच्छिकाओं और तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से बना होता है। किससे? गुच्छिकाओं और किससे? तंत्रिकाओं के एक जोड़े से ये बना हुआ होता है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात अपने आप कार्य करने वाला। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होने वाले मैटर हैं, उनका जो है कंट्रोल इसी के द्वारा होता है। इसके प्रमुख 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, 1 नंबर मैंने आपको बताया था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात इसको बोला जाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो शरीर को आपात परिस्थितियों से सामना कराने के लिए यही तंत्र काम आता है। आपात, इमरजेंसी, जो शरीर के इमरजेंसी होती है, आपात परिस्थितियाँ होती हैं, जब कौन सा तंत्रिका तंत्र काम आता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम में आता है। और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो आपात स्थिति समाप्त होने पर पुनः सामान्य स्थिति लाता है। दूसरा प्रानुकंपी जो होता है ना, प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करता है। ये तंत्र एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोजिट कार्य करते हैं, अर्थात विपरीत कार्य करते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो शरीर की सभी क्रियाओं की गतियों पर उचित नियंत्रण भी रखते हैं। कंट्रोल, जो मूवमेंट है शरीर की, उन पे क्या कर रखते हैं? कंट्रोल रखते हैं। साथ ही अगर बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर भावनाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? भावनाएं, जैसे कि दुख, गुस्सा, डर, लैंगिक उत्पीड़न आदि का क्या है? बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इनके बीच में अंतर दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनकी बात करते हैं क्या होते हैं अंतर। तो देखिए, एक तरफ हम क्या लिख सकते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरी तरफ प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जैसा कि आपको सारणी दिखाई दे रही है, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो हृदय की धड़कन बढ़ाता है, जबकि इसके विपरीत है। अगर आप एक की याद कर लेते हो तो पूरे विपरीत हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया हृदय की धड़कन बढ़ाता है, दूसरा हृदय की धड़कन को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका नाइट्रोजन ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है, जबकि वो कम करता है। अनुकंपी जो है वो पुतलियों को फैलाता है, ये सिकोड़ता है। ये पसीने के स्राव को बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। एक पेशियों इरेक्टर पिल्ली पेशियों को उत्तेजित करता है, जबकि एक स्थिर करता है। एक त्वचा की रुधिर कोशिकाओं को सिकोड़ता है, जबकि एक फैलाता है। एक पसीने के स्राव को बढ़ाता है, एक कम करता है। एक मूत्राशय को फैलाता है, एक मूत्राशय को सिकोड़ता है। एक लेंक्रामिल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है और एक कम करता है। एक लार्स ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। एक आहानाल के कर्माकुंचन को कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। एक पाचन ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। एक गुद्दा के सिम्पेक्टर को सिकोड़ता है और दूसरा फैलाता है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत कार्य जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जो नर्वस सिस्टम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल अंतिम वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमारा अंतिम टॉपिक जो है वो रहा है प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सा? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी हम कल बात करेंगे। कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा।